नमस्कार छात्रों, आज हम लोग पाठ खनन के आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। तो पाठ खनन का जो आर्किटेक्चर है, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग टेक्स्ट के या फिर पाठ की विश्लेषणात्मक क्रिया करते हैं तो उससे हमें कुछ पैटर्न्स या फिर कुछ नॉलेज या फिर कुछ कनेक्शंस मिलते हैं। अब ये जो टेक्स्ट माइनिंग है या पाठ खनन है, इसका हम लोग एक सर्वसाधारण आर्किटेक्चर अगर निकालते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण पता चलती है, जो कि है इनपुट एक और दूसरा है आपका आउटपुट। तो हम लोग इसे एक आकृति के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, आपका इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ पे मैं एक आकृति निकाल रही हूँ। देखिए, ये आर्किटेक्चर के लिए है और इसके बाद मैं यहाँ पे एक इनपुट ब्लॉक दिखा रही हूँ और एक आउटपुट ब्लॉक दिखा रही हूँ, और यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक जिसमें कि हम लोग उसे डॉक्यूमेंट करके निर्देशित करेंगे। तो यहाँ मैं इनपुट लिखती हूँ और यहाँ पे मैं आउटपुट लिखती हूँ। तो आपका हमारा इनपुट क्या हो सकता है? हमारा इनपुट आपका रॉ टेक्स्ट, जो कि आपका सोशल मीडिया टेक्स्ट भी हो सकता है, आपके सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी हो सकते हैं, आपने अगर ऑनलाइन शॉपिंग के कुछ रिव्यूज़ देखे हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है आपका, जिसका हमने पहले भी विवरण लिया है, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, असंरचित डेटा आपका यहाँ पे इनपुट होगा। अब आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? आपको आउटपुट में मिलेगा कुछ पैटर्न्स। आप पैटर्न्स खोज के निकालेंगे, आप कुछ ट्रेंड्स का पता लगाएंगे, या फिर आपको कुछ कनेक्शंस, मतलब अलग दो पार्ट है उसमें क्या कनेक्शंस है, वहाँ पे जो कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, उपयोग में लाए गए हैं, उसके बीच में क्या कनेक्शंस है, इन सभी कनेक्शंस का पता चलेगा। तो हमारा इनपुट रॉ टेक्स्ट है, हमारा इनपुट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, और आपका जो आउटपुट है, आपका आउटपुट जो है ये पैटर्न्स, ट्रेंड्स और कनेक्शंस है। तो ये जो मैंने ब्लॉक दिखाया है, मैं इसे बोलती हूँ डॉक्यूमेंट्स। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो आउटपुट है वो पैटर्न्स, ट्रेंड्स और कनेक्शंस है। तो इस आरेख को हम लोग नाम देंगे, इस चित्र को नाम देंगे, इस आरेख को नाम देंगे हम सर्वसाधारण इनपुट आउटपुट मॉडल। तो जैसे कि ये टेक्स्ट माइनिंग का मॉडल है, इसलिए हम लोग इसे पाठ खनन के लिए इस तरीके से नाम पूरा करते हैं, पाठ खनन के लिए सर्वसाधारण इनपुट आउटपुट मॉडल। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि पाठ खनन में हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एज अ इनपुट करके प्रयोग करते हैं, और उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, उस रॉ डेटा को हम लोग, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ लिख रही हूँ, रॉ डेटा को हम लोग परिवर्तित करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में। तो ये हमारे आउटपुट्स क्या रह सकते हैं? पैटर्न्स, ट्रेंड्स और कनेक्शंस रह सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस पाठ खनन का जो आर्किटेक्चर है, ये सर्वसाधारण जो पढ़ा है हमने, तो उसके आगे हमें फंक्शनल आर्किटेक्चर किस तरीके से काम करता है ये हम लोग देखेंगे।